है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो सिर्फ एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और न जाने क्या क्या हुआ करते थे अपने ज़माने की। जी हाँ, बात यहाँ पर हो रही है गुरु दत्त की। वैसे तो हम पहले भी आपको गुरु दत्त के कुछ अनसुने किस्से बता चुके हैं, लेकिन एक किस्सा यहाँ पर ये सामने आया है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो 2 बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर चुके थे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि खुद को ख़त्म करने की कोशिश। और किस वजह से वो डिप्रेशन में गए थे, क्या उनके साथ बीत रही थी, इस बात का अभी तक मालूम नहीं चला। लेकिन फिर भी वो किस बात से परेशान थे, वो हम आपको इस रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे। तो आप आखिरी तक इस रिपोर्ट पे ज़रूर बने रहिएगा। बता दें कि हिंदी सिनेमा के जाने माने लेजेंडरी एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुरुदत्त को उनकी कल्ट फिल्मों के लिए जाना जाता था। गुरुदत्त ने अपने करियर में काफ़ी बेहतरीन फिल्में की हैं, जैसे कि भरोसा, साहेब बीवी और गुलाम, चौदहवीं का चांद, कागज के फूल, प्यासा जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। गुरुदत्त के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने जीवन में बिल्कुल खुश नहीं थे। गुरुदत्त की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी शानदार हो गई थी। दर्शक उनकी एक्टिंग के दीवाने हुआ करते थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी एक्टर शायद खुद की ज़िंदगी से प्यार नहीं किया करते थे। वह इसी कारण डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। उन्होंने करीबन 2 बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। गुरुदत्त की दिमागी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने आलीशान बंगले को गिरवाने की भी सोच रहे थे और गिरवा भी दिया था। कहा तो यह भी जाता है कि उन्हें नींद नहीं आती थी, जिसके कारण वह सोने के लिए डेली नींद की गोलियां लिया करते थे, जिससे उन्हें नींद आ जाए। दरअसल उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मच रही थी। गीता दत्त से उनकी शादी हो चुकी थी, मगर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में वाहिदा रहमान आ गई। इस वजह से गीता और उनके बीच में अनबन हो गई। बता दें कि वह काफ़ी ज़्यादा वाहिदा रहमान से प्यार करते थे, लेकिन वाहिदा रहमान के साथ भी उनका रिश्ता नहीं चला और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। पहली पत्नी गीता से भी उनका झगड़ा अक्सर चलता रहता था। एक बार उनके करीबी दोस्त ने उनसे पूछा था कि तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो। गुरुदत्त ने इस पर कहा था कि मैं जीवन से नहीं बल्कि खुद से परेशान हो गया हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे उसके लिए अकेले रहने की ज़रूरत है। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। बम्बई के पॉश इलाके पाली हिल में गुरुदत्त का आलिशान बंगला है, जो कि काफ़ी आलिशान है। ये बंगला भले ही दूसरे के लिए आलिशान हो, मगर गुरुदत्त की बीवी और यह बंगला बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये बंगला भूतिया है, जिसके चलते अभिनेता ने अपने जन्मदिन 9 जुलाई को अपना ये आलिशान बंगला गिरवा दिया था। जी हाँ, और इस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो गए थे कि आखिरकार गुरुदत्त साहब ने ऐसा क्यों किया। गुरुदत्त साहब की खुद की ज़िंदगी इतनी फिल्मी थी कि उन पर कई फिल्में बन जाएं, और जब वह किसी फिल्म को बनाते थे तो लगता था मानो फिल्म का हर एक किरदार असल ज़िंदगी जी रहा हो। गुरुदत्त भी ज़िंदगी अगर कहानी है तो उनकी निधन भी एक अफसाना है। गुरुदत्त साहब का निधन कोई आत्महत्या बताता है तो कोई हत्या, तो कोई सामान्य हत्या। तो उस समय का कोई सच नहीं जानता कि आखिर रात क्या हुआ था। जिस रात के काले अंधेरे के आगोश में गुरुदत्त निधन की नींद में सो गए थे, उस रात उन्होंने जमकर शराब पी थी। इतनी उन्होंने पहले कभी नहीं पी थी। गीता यानी कि उनकी पत्नी, जिसके अलावा उनके अलगाव का दौर था, के साथ उनकी नोकझोंक हो रही थी। गीता ने उनकी बिटिया को उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। गुरुदत्त अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन कर रहे थे कि वह उन्हें अपनी बेटी से मिलने दे, लेकिन गीता फ़ोन नहीं उठा रही थी। हर फ़ोन के साथ गुरुदत्त का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अंत में उन्होंने अल्टीमेटम या फिर कहे कि यह संकेत देते हुए कहा, बच्चे को भेज दो या फिर तुम मेरा मरा मुंह देखो। इसके बाद उन्होंने करीब 1 बजे खाना खाया और फिर सोए कि दोबारा नहीं उठे और उनके कमरे में ही उनका निधन हो गया। प्यासा रह गया वाहिदा और गुरुदत्त का प्यार। तो बता दें कि बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो वाहिदा रहमान और गुरुदत्त का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की शुरुआती प्रेमी जोड़े की है। दोनों का प्यार अगर सबकी निगाहों से सबसे बेहतरीन प्यार था, तो दोनों का जुदा होना भी किसी ड्रामे से कम नहीं था। जुदाई में एक सच्चे आशिक का क्या हाल होता है, यह गुरुदत्त ने दिखाया था। शराब की बोतल में डूबे आशिक की छवि अक्सर हमें फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन असल ज़िंदगी में उस किरदार को गुरुदत्त ने ही जिया था। आमतौर पर गुरुदत्त का नाम आते ही उनकी कलात्मक फिल्मों के नाम लोगों ने जुबां पर बरबस आ जाते हैं, जबकि क्राइम थ्रिलर फिल्म बनाने में उनका कोई सानी नहीं था और जाल एवं बाजी जैसी फिल्मों को मानक माना जाता है।
जी हाँ, और भी बता दें कि बॉलीवुड में जिस समय अभिनेता अक्सर अपने काम के लिए दूसरे अभिनेता को हटाने के सारे हथकंडे अपनाते थे, वहीं गुरुदत्त ने दोस्ती की मिसाल कायम की। देवानंद और गुरुदत्त की वह जोड़ी थी जो बॉलीवुड में दोस्ती की पहली मिसाल बनकर उभरी। दोनों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने स्ट्रगल के दिनों में दोनों की दोस्ती खूब जमी और दोनों ने फैसला किया कि अगर गुरुदत्त साहब कभी डायरेक्टर बने तो देवानंद को अपनी फिल्म में लेंगे, और अगर कभी देवानंद ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली तो गुरुदत्त उनकी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। गुरुदत्त और देवानंद ने अपने वायदे निभाए भी। देवानंद ने जब अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन खोली तो गुरुदत्त को पहली बार फिल्मबाजी में डायरेक्टर बनने का मौका मिला। इसी तरह गुरुदत्त ने अपनी सुपरहिट फिल्म सीआईडी में देवानंद को अभिनेता के तौर पर काम दिया। दोनों की दोस्ती के किस्से बॉलीवुड के जगजहीर हैं। आगे बताते चले कि हिंदी सिनेमा में गुरुदत्त का मुकाम सबसे आला है, जिन्हें पूरी दुनिया आज भी याद करती है। वे एक ऐसे ठहरे हुए इंसान और सुलझे हुए फिल्मकार थे जो कामयाबी पर इतराते नहीं थे और नाकामी से घबराते नहीं थे। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन जो हार को एक सबक की तरह लेकर आगे बढ़ता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। बॉलीवुड में अगर पहले शोमैन का खिताब किसी को जाता है तो वह है गुरुदत्त। गुरुदत्त एक कमर्शियल मूवी को एक आर्ट मूवी की तरह पेश करते थे और उस समय में उनकी फिल्मों की सफलता देखने को बनती ही थी। बता दें कि 10 अक्टूबर 1964 को उनका निधन हुआ था। उस समय उनकी उम्र महज 39 साल थी। उनकी निधन का एक रहस्य है। कुछ लोग इसे कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। उनकी आखिरी फिल्म सांझ और सवेरा रही। वहीं पर बता दें कि बहुत सारी फिल्में थी जो उनकी सुपर डुपर हिट भी रही थी, जिनमें प्यासा और कागज के फूल को 100 सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार किया। सीएनएन ने उन्हें एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में शामिल किया था। वही आपने इस रिपोर्ट में ये चीज सुनी है कि किस तरीके से गुरुदत्त अपनी जिंदगी आराम से आलीशान तरीके से जिया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ से हटके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी और उन्होंने जैसे तैसे करके उनसे लड़ना सीखा, लेकिन फिर भी वो एक समय पर हार मान चुके थे। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि उनके जन्मदिन के दिन ही उन्होंने अपना आलीशान बंगला जला दिया था, क्योंकि उनको उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको लगा था कि उस बंगले में कोई भूत रहता है। अब हम ये सारा प्रोग्राम सुन के तो ये चीज़ समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से गुरुदत्त की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब होती चली गई थी। तो ये अनसुना किस्सा आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।